बच्चों, आप लोग कैसे हैं? ईश्वर की कृपा से आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत बढ़िया चल रही होगी और मेहनत करें आप लोग। चलिए आज हम लोग सीखें यह एक्सरसाइज 1.5 या नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज हम लोग ये करेंगे। मैंने 2 सवाल कॉपी कर लिया है सवाल समय को बचाने के लिए। तो चलिए इसको कहते हैं क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। तो आप लोग ये चीज छोटी सी चीज जान लीजिए कि अगर कोई भी इरेशनल नंबर किसी रैशनल नंबर के साथ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के फॉर्म में जुड़ा हुआ है तो वह पूरा नंबर इरेशनल हो जाता है। तो देखिए अब यह क्या है, यह इरेशनल हो गया। क्यों इरेशनल हो गया? मैं इसी के नीचे लिख दे रहा हूं, है ना, इरेशनल नंबर एज √5 इज इरेशनल। ठीक है, यह क्या हो जाएगा? देखिए यह 3 अब प्लस यह √23 और यह माइनस √23, यह कैंसिल हो गया। तो यह क्या हो गया? 3, यह रैशनल हो गया। ठीक है, हाँ अब ये देखिए नंबर 3 को देख लिया जाए, यह √7 कैंसिल, तो यह 2/7, तो यह क्या हो गया? यह रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, और 1/√2 है तो इसको हम लोग √2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दें, माने रैशनलाइज कर दें, तो यह /2, तो यह क्या हो गया? यह इक्वल टू 1/2√2, तो यह क्या हो गया? इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। और यह देखिए यह इरेशनल है, इरेशनल नंबर एज पाई इज इरेशनल। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि कोई भी इरेशनल नंबर अगर किसी रैशनल नंबर के साथ प्लस, माइनस, इनटू और डिवीजन के रूप में उसके साथ जुड़ा हो तो वह नंबर एज ए होल वह इरेशनल हो जाता है। अब देखिए यह नंबर 2 है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इसको सिंप्लीफाई करना है। यहां पर मैं आपको एक याद रखने के लिए चीज बताता हूं कि आप लोग अलजेब्रा का एडिशन, मल्टीप्लिकेशन सब किए हैं। तो जैसे यहाँ √3 है ना, तो इसको जैसे x की तरह ट्रीट कीजिए और √2 ये अलग चीज है तो x y की तरह ट्रीट कीजिए, तो देखिए आपको तकलीफ नहीं होगी कुछ करने में। तो यहां से इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और यह प्लस √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2√2, तो यह मल्टीप्लाई होके यह बन जाएगा 3 दूनी 6 और प्लस 3√2 और यह प्लस 2√3 और यह प्लस √6। ठीक है, तो यह अब यह बस, अब यह कोई सिंप्लीफाई होगा नहीं तो यह आंसर। ठीक है, अब इसको देखिए यह a + b × a - b के फॉर्म में है, तो यह 3 का स्क्वायर और यह माइनस √3 का होल स्क्वायर, तो यह हो जाएगा 9 और यह -3, तो यह हो जाएगा 6, यह आंसर हो गया। अब इसको a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो यह इसको √5 का होल स्क्वायर और प्लस 2 × √5 × √2 और यह प्लस यहां पर लिख देता हूं √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यह हो जाएगा 5 और यह प्लस हो जाएगा 2√10 और यह प्लस 2, तो यह हो जाएगा 7 + 2√10। ठीक है, तो यह आंसर हो गया। ठीक है, अब इसमें देखिए यह भी a² - b² के फॉर्म में है, तो इसको तोड़ दें, तो √5 होल स्क्वायर और माइनस √2 का होल स्क्वायर, तो यह क्या हो जाएगा 5 और यह -2, यह हो जाएगा 3, तो यह आंसर। मैं समझता हूं कि इसको समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए सवाल नंबर 3 बोर्ड पे है, तो रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस से C ऑफ ए सर्किल टू इट्स डायमीटर से D।
that is pi is equal to c by d. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve the contradiction? देखिए, इसमें ऐसा है कि ऐसा लगता है कि किताबों में भी दिया रहता है कि पाई इज इक्वल टू 22/7, लेकिन वह वैल्यू जो है ना वह करेक्ट नहीं है, समझिए ना, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। जब हम 22/7 कंसीडर करते हैं तो वो क्या होता है, रैशनल होता है, लेकिन यह हाई स्पीड सुपर कंप्यूटर के माध्यम से इसको निकाला गया और तमाम हमारी जो टेक्नोलॉजी जो है विकसित हुई, तो यहां पर देखा गया कि 1.25 या 1.25 ट्रिलियन प्लेस तक 1.25 ट्रिलियन प्लेस तक कैलकुलेट, डेसिमल के बाद इतना प्लेस तक कैलकुलेट किया गया, तो क्या पाया गया कि यह ना तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। तो इसका मतलब आप हम लोग जानते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल जो होता है वह क्या होता है, इरेशनल होता है। तो इस आधार पे हम इस समस्या का समाधान हमको ढूंढा गया कि पाई यह रैशनल नहीं बल्कि इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि यह समझ में आ गया होगा। और दूसरी चीज देखिए, ऐसी कोई बहुत टेक्निकल चीज नहीं है। अब देखिए, रिप्रेजेंट 9/9.3 ऑन नंबर लाइन और ज्योमेट्रिकली। तो देखिए, यह एक सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन की बात है। तो इसमें क्या करेंगे, देख बता देता हूं कि आप एक लाइन खींच लीजिए, सॉरी, यह ए बी, ठीक है, और यह हमारी लाइन जो है 9.3 की होगी यूनिट की, और इसमें 1 सेंटीमीटर जोड़ दीजिए, यह 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 1 यूनिट यह जोड़ दीजिए। अब इसको एसी को डायमीटर, मतलब डायमीटर मान करके हम लोग इसका क्या करेंगे, ये निकाल लिया मिड पॉइंट, और इसको डायमीटर मान के ऐसे आप निकाल लीजिए, एक सेमी सर्किल ड्रॉ कर लीजिए। और ये जो पॉइंट बी है ना, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, या आप लोग चांदी के सहारे कर लीजिएगा। तो यह जो डीई, तो यह बीई लाइन जो है ना, यही जो है अंडर रूट यह 9.3 को बताएगी, और इसको जोड़ दें, जैसे मान लीजिए यह, तो इसको लेकर के बी को सेंटर मान करके और ऐसे ड्रॉ कर दें, तो यह क्या हो जाएगा, यह मान लीजिए कि ई एफ, तो यह अंडर रूट 9.3 को बताएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से यह कंस्ट्रक्शन आपको डिस्क्रिप्शन में दी गए लिंक में आपको ये मिलेगा, उस तरीके से आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए जरा आगे बढ़ते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक देता हूं, ये जो आज हम लोग लेक्चर पढ़ते हैं, करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो यह इस लिंक का पूरा आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो यहां पर एक टेक्निकल वर्ड आता है कॉन्जुगेट, ठीक है ना, उसी को कहते हैं रैशनलाइजिंग फैक्टर। तो यहां पर तो कोई बात नहीं है, रूट 7 में जो भी नंबर रूट में हो उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हाँ, वही उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर हो गया। लेकिन जैसे मैंने अभी एक शब्द का नाम लिया कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट शब्द का प्रयोग यहां करते हैं। देखिए, अब यह रूट 7 माइनस रूट 6 है, तो इसका कॉन्जुगेट कौन हो जाएगा, रूट 7 प्लस रूट 6, उल्टे साइन। अगर रूट 7 प्लस रूट 6 होता तो यह रूट 7 माइनस रूट 6, तो उससे मल्टीप्लाई कर देने पर यह डिनोमिनेटर जो है रैशनलाइज हो जाता है, मतलब डिनोमिनेटर से रूट वाली चीज जो है खत्म हो जाती है, इसी को कहते हैं रैशनलाइजेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, यह नंबर 1, यह 1/√7 है, तो इसको हम क्या कर देंगे, रूट 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, यह रूट 7 हो जाएगा ऊपर, और यह हो जाएगा 7, तो यह हो जाएगा। रैशनलाइजेशन का मतलब ही यही होता है कि हम
डिनोमिनेटर से रूट को हटा दें। नंबर 2, 1/√7 माइनस √6, तो इसको हम क्या कर देंगे, इसकी अपोजिट साइड मतलब इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यह इंटू 1 है और यह √7 माइनस √6, इसको √7 प्लस √6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह ऊपर √7 प्लस √6 और नीचे हो जाएगा √7 का स्क्वायर 7 और √6 का स्क्वायर 6। तो यह क्या हो जाएगा, 7 माइनस 6 यह 1, तो यह प्लस √6। ये हमारा आंसर हो गया। नंबर 3 देख लेते हैं। यह 1/√5 प्लस √2 है, तो यहाँ कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब इसके अपोजिट साइन से, तो √5 माइनस √2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो √5 प्लस √2 और यह √5 माइनस √2, तो यह √5 माइनस √2 और यह अपॉन 5 माइनस 2, तो इसको आप 1/3 इसको ऐसे लिख दीजिए, ठीक है ना। तो यह रैशनलाइज हो गया आंसर, ठीक है। नंबर 4 को देखते हैं। तो यह 1/√7 माइनस 2, तो इसको 1 इंटू इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें √7 और यह प्लस 2 और यह √7 माइनस 2 है, तो यह √7 प्लस 2 इससे मल्टीप्लाई करें तो यह हो जाएगा 7 प्लस 2 और यह अपॉन √7 का होल स्क्वायर 7 और माइनस 2 का होल स्क्वायर यह 4, तो यह 1/3 √7 प्लस 2, तो यह हो गया। मैं समझता हूं कि आपको यह अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए, यह मेरी वीडियो आप लोगों को जरा सा भी मदद पहुंचा रही है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अधिक से अधिक लोगों में इसको भेजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको तुरंत पहले मिल जाए। ठीक है बच्चों, तो मुझको भी आपकी मदद की आवश्यकता है और आपको मेरी मदद की आवश्यकता है, तो मैं अपनी तरफ से एकदम तत्पर हूं कि आप लोगों की अच्छी तरह से सेवा कर सकूं, मदद कर सकूं। ओके, धन्यवाद।